Good morning, students. How are you? I hope you all are very well at your home. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th के मैथ और एक्सरसाइज होगा 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल जो कि पूरी तरह से यानी कि इसमें हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स का मतलब इसमें दो तरह के अल्फ़ाबेट्स के यूज किए जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल। और इसमें हमें उन इक्वेशंस के पेयर की बात करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल। सवाल कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी कि जब तुम 7 साल पहले की बात बता रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 टाइम्स था। क्लियर है? तो इस तरह के जहाँ भी सवाल आएंगे सबसे पहले हम उनको लेट एज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट present age ऑफ आफ्ताब एक्स। तो present age ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा, वाई। अब पहला कंडीशन क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट में सब करना है। सबसे पहले हमें इसको बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में और फिर उसको हमें डिनोट करना है ग्राफिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में। तो हमने मान लिया कि आफ्ताब की जो उम्र है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान वो है एक्स और उसकी डॉटर की जो एज है वो है वाई। कंडीशंस पहला दे रहा है, वापस से एक बार सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 years अगो, तब कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर 7 years अगो। अगो मतलब पहले यानी कि पीछे। तो 7 साल पीछे का मतलब क्या हो जाएगा, तो 7 साल पहले का जो एज होगा यानी कि जो आफ्ताब की एज हो जाएगी वो हो जाएगी x-7। तो उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी बताइए, y-7। क्लियर है यहाँ तक? अब कंडीशंस क्या कह रहा है, वापस सवाल देखते हैं कि 7 years अगो यानी कि 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। यानी कि उस वक्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरी उम्र यानी कि x-7 7 गुनी थी किसकी, अपनी डॉटर यानी कि तुम्हारी उम्र की। तो 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी थी, y-7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। x-7, 7 में 1 y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 में -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -49। अब हम x और y को एक साइड लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि डिग्री 1 नहीं रहेगी लेकिन इसमें दो वेरिएबल रहेंगे। तो आप देख रहे होंगे एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, तो दोनों को एक साइड लेकर आते हैं। तो अगला स्टेप होगा x माइनस +7, इधर y आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में 49 ऑलरेडी है, माइनस का 7 उधर गया, प्लस में 7 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, x-7y इज इक्वल टू माइनस का 49 +7, तो ये बच जाएगा -42। ये हो गया इक्वेशन 1। यानी कि हमने अपना जो सवाल करना था इसको, जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था, अलजेब्रिक इक्वेशन में करना था, हमने पहला काम वहाँ पे कर दिया। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या करा, दोबारा सवाल देखते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद। तो लिखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है, आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, तो उसको लिखेंगे आफ्ताब की एज हो जाएगी 3 साल बाद। तो प्रेजेंट एज है x, तो 3 साल बाद क्या होगा यानी कि प्लस हो जाएगा 3। तो उसकी डॉटर की भी एज इसी तरह निकाल लेंगे। तो डॉटर की एज कितनी है y, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी y+3। अब कंडीशन क्या कह रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन कह रहा है उसको समझ के लिखते हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है देखिए, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। यानी कि जितनी तुम्हारी एज होगी उसकी मैं 3 times हो जाऊंगा, इनकी 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफ्ताब की एज कितनी है x+3, 3 गुना हो जाएगा किसका, अपनी डॉटर की एज की। तो डॉटर की एज कितनी है y+3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ज़रा सा। x+3, 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए 3y, 3 को +3 से मल्टीप्लाई किया 9। नेक्स्ट स्टेप में इस y को इधर लेकर आ गए तो x-3y। एनी डाउट? अब कंडीशंस क्या बन रहा है, ये 3 उधर गया
तो 9 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप होगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 6। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हमने इस क्वेश्चन का आधा पार्ट कर लिया, यानी कि हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। हमें अलजेब्रिक टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था, हमने अलजेब्रा इनकी इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया इन दोनों कंडीशंस को। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकली के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उस स्टेप को देखते हैं। तो हमें उस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे दो सोल्यूशन निकालना होगा, और दो सोल्यूशन निकालने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिस टेबल के इसके दो सोल्यूशन हमें पुट करेंगे। आप ऐसा टेबल क्लास 9th के मैथ में भी सीख चुके होंगे। तो हम सबसे पहले दो टेबल बनाते हैं, और इस इक्वेशन में हम x की या y की किसी की भी वैल्यू को रख के कंडीशन सेटिस्फाइड करा के हम x और y की दो दो सोल्यूशन निकालेंगे। सपोज करिए हमने x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी वो चेक करते हैं। ये 0 रखा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इधर बचेगा 7 माइनस 7 इंटू वाई माइनस 42, माइनस से माइनस और 7 से 42 6 टाइम्स में कट कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम x की वैल्यू रखते हैं 7, तो x की वैल्यू रखी हमने 7, तो यहाँ पे हो गया -7y माइनस 42, ये 7 उधर गया तो -7y, यानी कि -42 एंड -7 दोनों हो गए माइनस में 49। इधर हो गया -7y, 7 से 7 और 7 से 7 49 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी कि हमें इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकल गया। x की वैल्यू 0 रखे तो y आया 6, x की वैल्यू 7 रखे तो y आया 7। अब देखते हैं इक्वेशन सेकेंड में। हम x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -3y, इधर होगा 6, 3 से 6 2 टाइम्स में कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। अब हमें दूसरा सोल्यूशन निकालना है। सपोज करिए हम y की वैल्यू रख लिए 0, तो y की वैल्यू 0 रखे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा x बराबर 6। तो यहाँ से क्या सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू आ गई 6। आई होप आपको ये टेबल बनाना सीख गए होंगे, बहुत ईजी है। अब हम ऑलमोस्ट सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें इसी को बस एक ग्राफ के जरिए दिखा देना है। सपोज करिए अभी हमारे पास ग्राफ में मौजूद नहीं है, इसलिए आपको बेसिक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस है, ये x डैश यानी कि माइनस, ये y एक्सिस है, ये हो गया y डैश, बीच में हो गया 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। 1 2 x पॉजिटिव में मैक्सिमम कितनी तक गया 7 तक, तो हम पॉजिटिव में 7 तक लेके चल रहे हैं। 2 3 4 5, इसको मान लिया हम 6, एक स्टेप बढ़ गए 7, ये हो गया x एक्सिस का वैल्यू। तो इधर माइनस में कहाँ तक गया है x की वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू माइनस में कहीं नहीं गई, तो हम चलिए जहाँ तक ले सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y की वैल्यू पॉजिटिव में कहाँ तक गई है 7 तक, तो ले चलते हैं ऊपर 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं y। नीचे में माइनस में y की जो वैल्यू गई है वो गई है -2 तक, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, लेकिन ये माइनस वाले हैं क्योंकि नीचे हैं -4 -5 -6 -7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ग्राफ में आपके ऑलरेडी सेक्शन दिए गए रहेंगे, आपको बस उसको डिनोट करना होगा और लाइन ड्रॉ करना होगा इक्वेशन के लिए। तो हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों के सोल्यूशन। सबसे पहले पहला सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा सोल्यूशन दिख रहा है। पहले इक्वेशन जो कि पहला इक्वेशन आपको दिख रहा होगा कि x माइनस 7y माइनस 42 है, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 6। तो चलिए दोनों को बारी बारी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ के ऊपर। पहले में x की वैल्यू रखेंगे 0, तो y कितना आ रहा है 6, यानी कि जो पहला पॉइंट बन रहा है वो, पहले हम x की वैल्यू रखते हैं तो 0 रख दिए तो y आ गया 6।
उसी इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू रखें हम 7, तो वाई की वैल्यू कितना आया है 7, यानी कि ये कहाँ कहीं जाकर आपस में ग्राफ में एक जगह मिलेंगे तो हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। एक्स की वैल्यू है 7 तो वाई की भी वैल्यू हो गई 7। जैसे ही ये पॉइंट यहाँ पर मिला हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल की मदद ले सकते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन क्या था, अब हम उसको इसके ऊपर लिख देंगे। तो पहला इक्वेशन था, दिख रहा होगा आपको, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन की लाइन है। अब हम दूसरे सॉल्यूशन को देखते हैं। दूसरे टेबल में x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -2, यानी कि यहाँ पर तो 0 पहले लिखेंगे, -2 बाद में लिखेंगे। ये हो गया पहला नोटेड। दूसरा सॉल्यूशन है, x की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू है 0, यानी कि इसी लाइन पर हो गया, यानी कि ये नोटेड हमारा यहाँ पे हो गया। तो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। आप स्केल की मदद से ले लीजिएगा। आप x और y की कोई भी वैल्यू लीजिएगा, आपका जो ड्राइंग बनेगा वो इसी तरह बनेगा दोनों का। अब हम इसका इक्वेशन इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं कि ये किस लाइन का इक्वेशन है, तो वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो हम इस लाइन के बाद ऊपर लिख देते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये जो लाइन है वो इसका है। तो इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। सेकेंड पार्ट में ग्राफिकली, फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन के रूप में, जो कि पहला इक्वेशन था x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 और दूसरा इक्वेशन था x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। आई होप आपको ये सवाल के दोनों पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट सवालों के लिए बन रही ठाकुर पीडिया के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आइकन को सेट पर, ऑल सेट पर क्लिक करके सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो बिना किसी देरी के आपको उसका सूचना मिले और आप उसे तुरंत बिना देर किए देख सकें। बने रहिए ठाकुर पीडिया के साथ। धन्यवाद।